बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ट्रिगर कर रही है और पंजगोर और नोशगी में रात गए जो दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ उसमें 13 दहशतगर्द हलाक हुए, लेकिन पाकिस्तान के 7 फौजी भी शहीद हुए। ऑपरेशन जो पंजगोर में और नोशगी में हो रहा है, अब कहा यह जा रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और सिचुएशन बेहतर है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे लाहौर हो, ये क्यों पैदर पे हो रही हैं और जो ट्रिगर्स कर रही हैं चीज़ें कि जी हमारा डायलॉग तालिबान के साथ वो ठीक तरह नहीं हुआ और वहाँ पर जो अब अफ़गान हुकूमत तालिबान की जो हुकूमत है उनके भी जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हुकूमत बनी थी अफ़गानिस्तान के अंदर तो वहाँ पर से बड़ा कैटेगोरिकली ये मैसेज कन्वे हुआ था कि अफ़गान सॉयल विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। लेकिन सिचुएशन अपेरेंटली ऐसी रहती नहीं। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पर इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब ने, और साथ हैं एहसान गनी साहब, साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं और सरबराह रही हैं नेक्टा के, और मेरे साथ हैं अतर काज़मी, वेरी वेल रिनाउंड एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, तालिबान ने कमिट किया था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो नहीं इस्तेमाल होगी पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, लेकिन जो अब ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनके ताने बाने डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। सर, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन इट जी? देखिए बात यह है जी कि बिल्कुल तालिबान ने वादा किया था और उन्होंने कोशिश भी की होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं कोशिश की होगी, लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे अभी तक उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि मुल्क के तूल व अर्ज में अपना वो सही तरीके से अपनी रेट को नाफिज कर सकें। ये लोग पहले भी वहाँ पे रहे हैं, जो लोग वहाँ से आके अटैक करते रहे, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक फेंस नहीं लगी है, ख़ास तौर पे वो इलाके जो कि चागी और उससे आगे हैं, नोशकी चागी इस इलाके से आगे जो इलाके हैं वहाँ पे अभी तक फेंस लगनी है। उस तरीके का कंट्रोल ना बॉर्डर के ऊपर है, और मैंने जिस तरह पहले बात की कि तालिबान का कंट्रोल अपने एरियाज में उस तरीके से नहीं है। अब बात यह है कि हम या तो तालिबान के ऊपर शक करें कि तालिबान ये करवा रहे हैं, या फिर हम इसकी दूसरी तरफ जब देखते हैं कि ये लोग इसमें तालिबान के कंट्रोल की बात नहीं है, उनका मुल्क के तूल अर्ज के ऊपर उस तरीके से रेट नहीं है। और वहां पे इसके अंदर देखिए सिर्फ हम ब्लेम कर दें कि जिसमें जी बलोच एलिमेंट्स हैं, कोई कहता है इसमें दाइश भी है, कई कहते हैं TTP के एलिमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं, कई लोग इसमें यह भी कहते हैं कि ईरान से भी लोग इसको आके कर रहे हैं। लेकिन असली बात, देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे इंडिया और वो तमाम कुव्वतें शामिल हैं जो कि CPEC को फेल करना चाहती हैं। ठीक। और उसमें उन लोगों को आशीर्वाद हासिल है, और इतना डेयरिंग के तरीके से आके अटैक करना, FC के कैंप्स के ऊपर अटैक करना, फौजी कैंप्स के ऊपर आके अटैक करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर आपने देखा है कि हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इंटरसेप्ट किया है कि इनको इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रही थी। वेरी राइट। वो इंडिया से भी आ रही थी, वो इंस्ट्रक्शंस उनको अफगानिस्तान से भी आ रही थी। बिल्कुल सही। तो दोनों तरफ से मैं नहीं कहता कि जी ये अफगानिस्तान के तालिबान करा रहे हैं, हुकूमत शायद ना भी शामिल हो, फिर भी वहां से हुआ है। और वहां पे एलिमेंट्स ऐसे हैं, बिल्कुल ठीक, जमीन इस्तेमाल हुई है, वहां पे एलिमेंट्स ने वहीं से कम्युनिकेट करके इन लोगों को वो डायरेक्ट करते रहे। पॉइंट आ गया। एहसान गनी साहब, सर एलिमेंट्स वहां पर मौजूद हैं। एक ऑप्शन है मिलिट्री ऑप्शन जो देख रहे हैं हम होती है, फिर कहा जाता है कि जी इनको सॉर्ट आउट भी कर लिया जाना चाहिए। सर, इसके अलावा सॉर्ट आउट, हम शायद पिछले 20 साल अमेरिका भी कोशिश करता रहा है वहां पर सॉर्ट आउट करने की, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हुए। सर, अब सॉर्ट आउट वाली ऑप्शन कितनी आपको लगता है वायबल है, या कोई और ऑप्शन होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो वो क्या हो सकती है?
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन बलूचिस्तान, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है, मुझे एक कोट याद आता है जो अब्राहम लिंकन ने किया था जून 1858 में, एंड ही हैड एक्चुअली कोटेड फ्रॉम द बाइबल। और वो कोट ये है कि अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट सर्वाइव। पहली बात तो ये जो बलूचिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन है ना, ये ऑलमोस्ट एज सीरियस एज इट वाज बैक इन द 70s। और दूसरा ये हुआ है कि उन्होंने अपने अटैक्स एक्सटेंड करना शुरू कर दिए हैं, और पहले सॉफ्ट टारगेट्स पे करते थे, अब हार्ड टारगेट्स को भी उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम अफगान तालिबान के ऊपर क्यों बैंक कर रहे थे कि वो कंट्रोल करेंगे। वो बेचारे अपनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, उनको दाइश की मुसीबत पड़ी, उनको गवर्नर्स की मुसीबत पड़ी है, उनको रिकॉग्निशन की मुसीबत पड़ी हुई है। हम कहते हैं आप इनको कंट्रोल करें। जब हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं विद सच ए लार्ज आर्मी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन इसलिए है कि लार्जेस्ट प्रोविंस, पहले पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, अब एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो मैं ये बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूंगा। अगर आप इजाजत दें तो लेट्स कम डायरेक्ट टू द सॉल्यूशंस। वो तो हम कहते रहेंगे, हम ईरान को भी ब्लेम करेंगे, हम फलाने को भी, हम फलाने। वी डोंट ब्लेम आवरसेल्व्स। हमारा इशू ये है, लेट्स ब्लेम आवरसेल्व्स कि हमने क्या, हमें क्या प्रॉब्लम है। पहली बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान मस्ट एक्नॉलेज कि बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम है। क्या हम इसके बारे में सीरियस हैं? क्या हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, आर दे सीरियस अबाउट रिजॉल्विंग बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम है? हमने तो एक्नॉलेज नहीं किया। हम तो कहते हैं प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर आर फ्यू हंड्रेड, फ्यू थाउजेंड मिसक्रिएंट्स, वी विल सॉर्ट देम आउट। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी जो स्ट्रेटेजी है, वो लोगों की सपोर्ट के अलावा के बगैर कभी भी नहीं हो सकती। सो वी मस्ट सिट डाउन। जब मैं कहता हूं कि वी शुड सिट डाउन विद देम, लोग कहते हैं ओ ये तो आइन पर नहीं मानते फलाने को। अगर इजिप्ट इसराइल के साथ बैठ सकता है, अगर हम टीटीपी और जो दर्जनों मिलिटेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ बैठ सकते हैं, ट्रंप टीटीए के साथ बैठ सकता है, अगर गुड फ्राइडे हो सकता है, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? आपके नेशनल एक्शन प्लान में फाटा और बलूचिस्तान का था, क्यों फाटा रिफॉर्म्स, बलूचिस्तान रिकॉन्सिलिएशन, फाटा हमने कर दी, बलूचिस्तान की तरफ हम गए ही नहीं। ठीक है। और एक थर्ड थिंग, मुझे प्लीज लेट मी फिनिश। थर्ड थिंग, इससे पहले कई दफा ये अटेम्प्ट हो चुकी हैं। हकूक बलूचिस्तान का था, मुशाहिद हुसैन सैयद और चौधरी शुजात वगैरह गए थे, अब्दुल मालिक की एक कमेटी बनी थी। फिर मुशर्रफ के दिनों में हुआ था कि ये पुलिस का वहां पे जाना, ये सब कुछ हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? हमने क्या उठाया है कि वो अभी कि उन्होंने क्या कहा, उस रिपोर्ट्स में क्या है, उन्होंने क्या शुरू किया, कहाँ पे गलतियां हुई। और एक और ब्लेम गेम हम करते हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब उनसे बात करें वो कहते हैं ओ यार आर्मी हमें वहां जाने नहीं देती, वो नो गो एरिया है हमारे लिए। मिलिट्री से बात करें तो कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप शुड टेक द लीड, वी विल फॉलो। वेरी राइट। ये और हमें बैठना चाहिए उनके साथ। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा आपके पास कोई चारा है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। जल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा उतनी देर में अतर को कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है, इट फील्स लाइक कि ये एक बड़ा ग्रैंड प्लान था। एक हमारे रिलेशनशिप ऑब्वियसली, जिस तरह भी आप पहले भी बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ ख़राब हों, उसके बाद ईरान की एक ऑलरेडी टेंशन चल रही है, उसको और मज़ीद हवा देने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा सी पैक को अटैक करने की कोशिश की ताकि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर ना आए। और सी पैक को लेकर अभी आपको पता होगा, जिस तरह पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं जहां पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो भी सी पैक के अगेंस्ट काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सर, इसको आप कैसे फिर नरेट करेंगे? जी, पहले तो मैं जी गनी साहब ने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, हमें अपना घर पहले सीधा करना है। बलूचिस्तान एक बहुत वास्ट एरिया है। मैंने 7 साल गुजारे हैं जी बलूचिस्तान में अपनी नौकरी के। हमने देखा है बलूचिस्तान को, फार एंड वाइड ओपन स्पेसेस, बिल्कुल ही खाली जगह, और जो वाइड्स होते हैं, खला जो होती है,
उसको पुर करने के लिए आगे पीछे से फिर लोग आ जाते हैं। हमें जो चाहिए चीज़, हमें चाहिए ये कि बलूचिस्तान में एक प्रोसेस शुरू किया जाए, एंड इट मस्ट बी लेड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का प्रोसेस चलना चाहिए। उसमें सारी इदारे साथ दें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत एक मुहिम चलाए वहाँ पे, उसमें लोकल सारे शामिल हों। जब भी बात होती है, अभी 18वीं तरमीम के बाद और नए NFC अवार्ड के बाद माशाल्लाह सूबों के पास पैसा बहुत जा रहा है। बलूचिस्तान में भी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा कहाँ पे लग रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर है, थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है। तो उन जगहों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पे क्या मॉडल तरक्की का बनाया जाए। उसमें सबसे पहले तो स्कूल और हॉस्पिटल है, फिर वहाँ पे पुलिस की बात की गनी साहब ने, पुलिस को वाकई कन्वर्जन होना शुरू हो गई थी, लेवीज को कन्वर्ट किया जा रहा था उनको, लेकिन जैसे ही परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फौरन उसके बाद उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया गया। मेरे ख्याल में इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट होना चाहिए। पुलिस का, कोर्ट्स का, सारा वहां पे एक इंतजाम नाफिज होना चाहिए ताकि लोगों को उनके हकूक मिले। सब दुनिया रोती है कि जी सरदारी सिस्टम है, फलाना है, फलाना है। सरदारी सिस्टम रहे अपनी जगह पे, हम नहीं कहते ना हो, ठीक है, उनका एक सोशल सिस्टम है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आप अवाम को तरक्की तो डिनाई नहीं कर सकती हो ना। ठीक, एक तरक्की का प्रोसेस निचले लेवल पे चलना चाहिए, ठीक, और बहुत तरीके से चलना चाहिए। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सर, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन इट? इज इट टू अर्ली, इजंट इट टू अर्ली हम अफगान गवर्नमेंट के ऊपर एकदम ब्लेम गेम शुरू कर दें, कीपिंग इन माइंड कि पिछले 20 साल में जो हुकूमत रही, जिस तरह हुकूमतें चलाई गई, उनका भी ऊपर कोई होना चाहिए। और इसका एट द एंड ऑफ द डे जो कनेक्ट है, अनडाउटेडली कि सॉइल जरूर अफगानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो कनेक्ट है वो और भी ममालिक से लग रहा है जिनको पाकिस्तान के में डिस्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी लगती है या वो चाहते हैं कि यहां पर हो। जो आपका पहला वो है कि हम बहुत जल्द, हमें उनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें किसी से भी कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ फॉल्ट लाइंस हैं, उनको हम एड्रेस नहीं करते, और फिर जब उनका कोई हमारे ऊपर पड़ता है तो हम दूसरों को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। आप अपनी फॉल्ट लाइंस, जल साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं समझ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो आपने एड्रेस की हैं। आप जाए ना कभी हवा में, एरियल व्यू लें बलूचिस्तान का, आपको लगेगा कि आप पता नहीं किसी अफ्रीका की किसी बहुत गरीब मुल्क में आ गए हैं। ये तो हमने उनके साथ किया है, और फिर हम कहते हैं कि वो हकूक मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वन, फिर जल साहब की एक और बात ठीक है, वो ये है कि बहुत पैसा गया है उधर। ये जो बात कर रहे हैं मुशर्रफ के दिनों में जब ये पुलिस की एक्सटेंशन हो रही थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट इट इज इन बिलियंस ऑफ रुपीज वर स्पेंट, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आप जरा उसका सर्वे करें ना, फोरेंसिक ऑडिट करें जरा, उसको पैसे किधर गए और कहां पे खर्च हुए। 1, 2, फिर जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत पैसा गया था उधर, वो भी इन बिलियंस गया था। ये फरारीज को लाने का, वो भी सारा फ्रॉड। सो इफ द मनी इज गोइंग एंड इट इज नॉट बीइंग स्पेंट, तो जितना पैसा गया है उधर। थर्ड थिंग, ये आप 15 साल, 20 साल, 12 साल की बात मत करें, आप 48 से शुरू करें। जो वहां पे लोगों की डेप्रिवेशन है वो जेन्युइन है, लोगों को वो पैसा यहां से प्रॉब्ली जा रहा है। एक और बात है, आपको गवर्नेंस की हम बात करते हैं, इट इज टू सेंट्रिक। बलूचिस्तान की जो गवर्नेंस है वो बहुत सेंट्रिक है। सेंट्रिक इसलिए मैं कहता हूं, या तो वहां कोशिश की जाती है कि प्रो सेंटर हुकूमत लाई जाए, अगर वो नहीं आती किसी वजह से, तो फिर कोशिश ये होती है कि जो हुकूमत है उसको तोड़ के पैरा ट्रूपर्स को लाया जाए। आप ये देख लें कि इवन गवर्नर्स हैव बीन इंपोर्टेड बलूचिस्तान के लिए, जर्नैल भी और बाकी लोग केपी से आप भेज रहे हैं गवर्नर्स, और फिर कहते हैं वहां पे सेल्फ वो है, ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है। होगा नहीं, जरूर होगा। तो डिस्पैरिटीज को और डेवलपमेंट के जो काम हुए जरा देखें ना वहां पे। क्या आपकी जो आपका सवाल है
वो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। बाकी पावर्स भी हैं जो आपकी फॉल्ट लाइंस होंगी, तो रीजनल और ग्लोबल पावर्स जो नहीं चाहती कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे इवन अफगानिस्तान में आप ये सोचें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर अमन हो और ये जो कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया और रशिया और चाइना, अगर ये कॉरिडोर खुल जाए तो ये इस पूरे इलाके की तो किस्मत बदल जाएगी, वो आप पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे आपका पूरा रशिया, आपका पूरा चाइना, आपका सेंट्रल एशिया भरा हुआ है मिनरल से और बाकी, वो अगर आ जाए और पूरी यूरोप में और अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, एशिया में और साउथ की तरफ जाना शुरू कर दे, तो आपको और क्या चाहिए? वो कभी भी ये नहीं हो पाएगा। ठीक हो नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जैल साहब, मुझे जरा बताइएगा, फॉल्ट लाइन का हमें पता है, अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत कहती है कि डायलॉग नहीं हो रहे तालिबान के साथ। अब डायलॉग अगर नहीं हो रहे और उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये रियलिटी हो गई। सर अब इसका गोइंग फॉरवर्ड इसको एड्रेस कैसे करें इस इशू को? देखिए, बात यह है कि पहली बात होती है कि थोड़ा सा अपना जो हमारा मसाइल है ना इस सिलसिले में, इनको थोड़ा लोकलाइज भी किया जाए। सारे का सारा हम अगर कहें कि ये अफगानिस्तान से हो रहा है या ईरान से हो रहा है, तो अब बॉर्डर्स को हम मैनेज बेहतर करें और इस चीज़ को किसी हद तक लोकलाइज करने की कोशिश करें और फिर लोकलाइज ऑपरेशंस के थ्रू हल भी किया जाए। इसके अलावा एक जो बातचीत का दरवाज़ा होता है ना, उसको भी कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इनमें से जो हथियार डालना चाहेंगे, वो आए हथियार डालें और बातचीत शुरू करें। उनको किसी तरह की एमनेस्टी हो सकती है या उनके साथ कोई थोड़ा रायती रवैया हो सकता है। एक वो खिड़की खुली रहनी चाहिए एक तरफ। तो दूसरा, ये कैसे हो गया कि इसके अंदर दाइश, टीटीपी सारे मिल गए हैं? यही हमें खतरा था। ठीक, यही खतरा था कि ये टीटीपी एलिमेंट जो है, ये जब इनको तालिबान भी नहीं घास डालेंगे तो ये जाके दाइश के लोगों के साथ मिलेंगे और दाइश के लोगों के साथ मिलके इन्होंने ये कार्रवाई की है। और हो सकता है लोकली बलूचिस्तान में कुछ बलोच एलिमेंट्स ने भी इनको लॉजिस्टिक्स फ्राहम की हो। दिस क्वाइट पॉसिबल। और ये उनकी लॉजिस्टिक्स के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो इनको जुड़ने देना, इस हद तक आगे आने देना, ये थोड़ा सा हमारे लिए तशवीशनाक चीज़ है। इसके ऊपर पूरा इंटेलिजेंस, हमारी एफर्ट लगनी चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट और बेहतर होनी चाहिए और इंटरनली हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अब बलूचिस्तान को तो छोड़ें, लाहौर में हो जाता है ये वाकया, पिंडी में, इस्लामाबाद में ये वाकया हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस तरीके से हमने एक बहुत तवील जंग लड़ी है इन लोगों के साथ और उसमें काफी हद तक हमें कामयाबी भी हो चुकी है। अब ये कैसे हो गया कि यकायक इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्लैकनेस जरूर आई है, कहीं ना कहीं हमने अपनी विजिलेंस को लो कर दिया है। बिल्कुल सही। असल में एक सिर्फ छोटी सी बात कहता हूं सर, जब ये लाहौर वाला वाकया हुआ, नारकली वाला, वहां पे सेफ सिटी के 12 कैमरे लगे हुए हैं जिनमें से टोटल 2 या 3 काम कर रहे हैं। ट्रू। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक, कि इसके अंदर बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस है लोगों की। सही। तो इसी तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी अभी बेहतर हो जानी चाहिए। जो एरिया रह गया है जहां पे फेंस नहीं लगी है, उसको भी इंशाल्लाह थोड़ा सा एरिया है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। पॉइंट आ गया सर। फॉर द टाइम बीइंग वहीं जी उस इन चीजों को मिलिटरीली भी किया जाए और जिस तरह मैंने पहले भी ये बात की थी, पॉलिटिकल एलिमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों प्रोंग्स इकट्ठे हमें चलाने पड़ेंगे। ठीक हो गया और चलाना चाहिए जल्दी इसको। बिल्कुल ठीक सर। अब कमिंग टू द क्लोजर ऑफ दिस थिंग सर, अब 2-3 चीजें हैं। हिंदुस्तान हिट अस पॉलिटिकली,
मिलिटरली, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए एंड ऑल दैट, और हम लोग सिर्फ एक जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा डिप्लोमेटिक है कि दुनिया को हम बता देते हैं जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज दिस द राइट अप्रोच? क्या इस तरह ही हमारा चलना चाहिए कि जब हमारे साथ जब सब कुछ हो जाता है तो हम दुनिया को बताते हैं देखिए हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, और ज्यादती करने वाले का भी दुनिया को पता है, जो वो कर रहा है वो भी सबको पता है, लेकिन सारी दुनिया खामोश है, हम लोग डिप्लोमेटिकली बस बताते रहते हैं कि जी ये करना चाहिए, डोजियर भेज दो, ये चीज। इज दैट द राइट अप्रोच? ऐसे ही होना चाहिए जी? देखिए काजी साहब, बात यह है कि आप पहले अपना अंदर देखते हो। जब आपकी इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इतनी कमजोरियां होती हैं, इकोनॉमिकली आपकी हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंशियली आप कभी इधर से मांग रहे हो, कभी उधर से मांग रहे हो, कभी ये कर रहे हो, आपकी गवर्नेंस तकरीबन ज़मीन पे है, आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ख़राब है। इन सारे जब हालात होते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पोस्चर बाहर नहीं ले सकते हो। आप पहले अपना घर ठीक करें। आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हाइट के ऊपर है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हाइट के ऊपर है, तो आप किस तरीके से बहुत ज्यादा ऑफेंसिव पोस्चर ले लेंगे अगेंस्ट इंडिया? हाँ, हमें लेनी चाहिए। मैं मानता हूं अगर आपकी ये वल्नरेबिलिटी ना होती तो फिर शायद हम भी वो कुछ करते इंडिया का जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको अंदर अपने मुल्क को पहले ठीक करें, अपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करें, अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक करें, अपनी जो आपकी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी उसको दुरुस्त करें, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क नहीं है उस लिहाज से, कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के साथ बहुत सारा एसेट्स है हमारे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आपका घर ठीक हो भाई, उसके बगैर ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, लास्टली मैं बल्कि आप दोनों का मैं फ़ायदा उठा लूँ सर, मैंने एक और टॉपिक के ऊपर भी बात करनी थी। एहसान गनी साहब, सर ये इस्लामाबाद में जो उस्मान मिर्ज़ा का एक केस हुआ, अब जिसके अंदर तफ्तीशी ये कह रहा है कि जी एनी शाहिद जो था वो नहीं हमें मिल रहा, ये तफ्तीशी का कहना है। सर, ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल गया उस्मान मिर्ज़ा ने क्या किया, पूरी दुनिया ने वीडियोस देख ली जो उसने उन कपल के साथ किया, नहीं नजर आया तो हमारे तफ्तीशियों को नहीं नजर आया, इस्लामाबाद पुलिस को शायद नहीं नजर आ रहा। अब सर, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन इट जी? हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना वो डिसफंक्शनल, टूट फूट का शिकार है। और तो अगर आपने कथा 2002 उसमें ये हुआ था कि हम यूं करते हैं कि इनको अलग करते हैं इन्वेस्टिगेशन को और ऑपरेशन। उसका मकसद ये था कि हमारा जो वीक सिस्टम है उसको नेशनल एक्शन प्लान में इस बार पॉइंट नंबर नहीं था कि इसको ठीक करना है। हमने ना पहले कुछ किया ना अब कुछ करना चाहते हैं। नंबर ऑफ इशू, एक तो हर एक को शौक होता है हमारे मुल्क में दूसरों में का, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इंसान के प्रॉब्लम डीएनए में भी है, जो हमारे बाप लोग कोशिश करते बनने की, इंसान नहीं बनना बन जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो पुलिस को जज बनने का बहुत शौक है, और जहां तक थानेदारी की बात की है तो प्राइम के मंसूर खान तक थानेदार कोशिश करते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन और जो ऑप्शंस जब तक इन्वेस्टिगेट वो हम ज्यादा अहमियत नहीं देंगे कि नहीं होता, तो हमने कोशिश पर इन्वेस्टिगेशन हम ज्यादा स्ट्रेंथन करें। लेकिन क्योंकि ग्लोरी या जो वाज़ेह चीजें हैं ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है उसकी, तो वो इन्वेस्टिगेशन को नहीं दे रहे। अब पता होगा बाहर अगर कोई वाक़या होता है, क्राइम होता है, जो शख्स पहले दिन उस पर काम करता है वो तक कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता तक वही काम करता है उसमें। यहाँ आप देखें और तीसरे दिन इन्वेस्टिगेशन बदल रही है। एक इन्वेस्टिगेटिव जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास डजन ऑफ केसेस, उससे भी ज्यादा, तो कहाँ सकता है? जो जाके कह दिया पढ़ता है फाइल, ना अफसर पढ़ते हैं। तो मेरी नजर में हम क्रिमिनल जस्टिस को वाकई एज ए होल नहीं लेंगे और उसको कोशिश नहीं करेंगे, ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे
आपका एक ऑफिसर कहेगा, दूसरा जाके और कहेगा, हफ्ते बाद वो बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। एक केस तो हमारे सामने आ गया ना, आपने देखा नहीं था कि अरसे तक बेगुनाह लोगों का हम जेलों में हवालातों, इवन आप नैब को देख लें, सालों तक लोग बेगुनाह जेलों में डरे होते हैं। अरे प्रिजन्स भरे हुए, हम कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल इसी में कुछ है कि चलो जी ये चोरियां कर रहे हैं और ये तब इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक ठीक है। रिजल साहब, सर आप भी जरा मुझे इस पे कमेंट कीजिएगा। सर सबूत कहते हैं जी, सबूत नहीं था, कोई ऐनी शाहिद नहीं था, ये वीडियोस जिन बना रहे थे, वो जिन्होंने बनाई ये वीडियोस, फिर पूरी दुनिया ने ये वीडियोस देखी, पूरे पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसका उड़ा, और उसके बाद अब अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आई एग्री व्हाट एहसान गनी साहब इज सेइंग के हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल, आई एम सॉरी बट आई डोंट नो, आई कांट फाइंड इट देयर। और इतना डिले है मुकदमों के फैसलों के अंदर कि मुद्दई पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं जी जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया, जो अब हो रहा है उसको कौन भुगतेगा? क्या कहेंगे सर? जी मेरे ख्याल में ये दो केस जो कि हमारे कैपिटल में हुए, एक ये उस्मान मिर्जा वाला केस और दूसरा वो जो लड़की जिसका मर्डर किया था जी, वो जाहिर ने, जी जी क्या नाम है, नूर मुकद्दम वाला केस। ये दो टेस्ट केसेस हैं हमारी गवर्नेंस, हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसी के साथ साथ हमारे वजीर आजम साहब, हमारे वजीर दाखिला साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब, इन तीनों के लिए ये टेस्ट केसेस हैं। अगर ये दोनों केस मर गए इसी तरीके से, गुम हो गए इन्हीं चीजों में, उन लड़कियों को डरा बढ़ा के, जो भी केस था, मैं नहीं, उसकी हकीकत क्या है मैं उसमें नहीं जाता। बात यह कि ये चीजें हुई हैं और ये अकेले दो केसेस नहीं है, इस्लामाबाद में और बहुत कुछ हो रहा है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहां पे आइस चल रही है। हमारे अगर कैपिटल में ये कुछ हो रहा है तो हमारे अवाम को आपकी गवर्नेंस के ऊपर, आपकी पुलिस के ऊपर, आपके क्रिमिनल जस्टिस कैसे यकीन आएगा भाई? ये दो टेस्ट केसेस हैं भाई, इनको सीरियसली लें, इनको आखिर तक लेके जाएं और जो इसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको इंसाफ लेके दें। इसमें बेशक वजीर आजम साहब खुद पर्सनली इंटरवीन करें, वजीर दाखिला साहब इंटरवीन करें, चीफ जस्टिस साहब इसमें इंटरवीन करें। ये दो टेस्ट केसेस हैं हमारी हुकूमत के लिए और बल्कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट केसेस हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एहसान गनी साहब, सर मुझे बताइएगा, मैंने सर जब ये इंसिडेंट हुए थे तो उस वक्त जो इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद थे, मेरी उनसे 2-3 दफ़ा प्रोग्राम पर बात हुई, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे एंड ऑल दैट, और मुझे जो फीडबैक मिला कुछ अरसा पहले, कोई इवन 2 महीने पहले तक, कि जी सारी चीज़ों की अपडेट्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाती हैं, वजीर दाखिला के पास भी जाती हैं, इसको मॉनिटर जो है इंस्पेक्टर जनरल खुद कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सर फिर ऑल ऑफ अ सडन ये क्या होने लग जाता है कि मुद्दई भी पीछे हट जाते हैं? इस केस के अंदर वो जो बच्ची और वो लड़का थे वो मुद्दईयत से हट गए और फिर हुकूमत बनी उसके अंदर पुलिस मुद्दई और अब ये कहा जा रहा है कि जी एनी शाहिद नहीं। सर इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर आवाम है कि शायद हमें इंसाफ नहीं मिलता। दूसरा एक हमें ये भी बड़ा आप आपका वाबस्ता है, तो एक हमें बड़ा शौक है कि फलाने की हिदायत, फलाने की निगरानी, फलाने की इंटेलिजेंस पे ये बहुत फोकस है एक चीज के ऊपर। स्पैन जो है हमारा वो कम है, क्योंकि जो एक सिस्टम वो है, वो आई साहब के कह दिया इस तरफ हम चल, आई साहब चले गए, वहां से हम वापस आ गए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है तो ये चीजें चल रहे हैं, उस वजह से ये हो रहा है। और मैं को दिलचस्पी उनको फ्रेंड ऑफ वो अब हाउ पीपल थिंक अबाउट इट, क्या ये वाला जो केस है या इस तरह के इतने केसेस हैं जिनके बारे में 3-4 रहता है, हफ्ता रहता है, फिर गायब हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वो मुद्दई हट जाता है, बट इस हेल्पिंग ये स्टेट के ऊपर बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है आपका।
बिल्कुल सही। एहसान गनी साहब थैंक यू वेरी मच। जनरल अशरफ सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। अगेन सॉरी अतर काजमी साहब हमें जी करेक्ट नहीं कर सके। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।